दोस्तों स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, घर बैठे पढ़ाई नहीं हो रही, इसीलिए हमने आपके लिए स्टार्ट कर दिया चैप्टर लाइट की फुल सीरीज, जिसमें हमने आपके लिए करके पूरे टॉपिक कवर किए हैं। जैसे कि लाइट क्या है, लाइट के सोर्सेस क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, किसी भी मीडियम का डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, प्लेन मिरर में रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या है, स्पेरिकल लेंस और स्पेरिकल मिरर में डिफरेंस क्या है, हम रे डायग्राम कैसे बना सकते हैं स्पेरिकल लेंस और स्पेरिकल मिरर के विद कॉन्सेप्ट के साथ सिखाया है, कोई रट्टा नहीं मरवाया। ये है हमारा चैप्टर लाइट पार्ट 14, जिसमें हम लोग आपको बताने वाले कि आप कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम आपको बेसिक चीजें बताएंगे, उसके बाद रूल्स बताएंगे, उसके बाद रे डायग्राम बनाना सिखाएंगे। तो चलिए पहले हम आपको बेसिक चीजें बता देते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, और ये जो पॉइंट होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और ये जो हमारी लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं उसमें 4 पॉइंट मार्क करते हैं, फर्स्ट 2f1, सेकंड f1, थर्ड f2, फोर्थ 2f2। और ये जो 2f1, f1, f2, 2f2 होता है, इसके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारा डायग्राम सही बनेगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो जब भी आप बनाए पेंसिल से बनाए और मेजरमेंट करके बनाए। जैसे मान लीजिए f1 और 2f1 के बीच की डिस्टेंस हमारी 2 सेंटीमीटर है, तो f1 से लेके कॉन्वेक्स लेंस तक और इधर कॉन्वेक्स लेंस से f2 तक और f2 से 2f2 तक के बीच की सब जगह इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर, जितनी भी आप डिस्टेंस लेंगे। जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग लेंस होता है, क्योंकि लाइट को क्या करता है, कन्वर्स करता है। और जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसका यूज हम किस में करते हैं, जैसे कि कैमराज हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, क्योंकि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है। तो चलिए अब हम इसके रूल्स आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड जो हमारे रूल्स होते हैं वो 3 होते हैं। अगर आपने रूल्स लर्न कर लिए तो आपको रे डायग्राम बनाने में, आप आंख बंद करके रे डायग्राम बनाएंगे तो रूल्स को आप ध्यान से देखिएगा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो फ्रेंड चलिए पहले हम आपको फर्स्ट रूल बता देते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट रूल है उसमें क्या होता है कि जो हमारी रे ऑफ लाइट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है और रिफ्रैक्शन के बाद f2 से पास हो जाती है। और हमारा सेकंड रूल क्या कहता है कि जो हमारी रे ऑफ लाइट होती है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाती है। तो चलिए अब हम आपको थर्ड रूल बता देते हैं। तो फ्रेंड जो हमारा थर्ड रूल होता है वो क्या कहता है कि जो हमारी रे ऑफ लाइट होती है वो f1 से पास होती है और रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये हो गए रूल्स, आपको रूल्स लर्न करना है, उसके बाद आप रे डायग्राम बना पाएंगे। तो चलिए अब हम आपको रे डायग्राम बनाना सिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स इमेज फॉर्मेशन के 6 केसेस होते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए पहले हम आपको फर्स्ट केस बता देते हैं। तो फ्रेंड जो हमारा फर्स्ट केस है उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है। तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो जो हमारी रे ऑफ लाइट आएंगी वो कन्वर्ज हो जाएंगी और जहां पे हमारी रे ऑफ लाइट मीट करेंगी वहीं पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। और आप मेजरमेंट करके बनाएंगे तभी आपका डायग्राम सही होगा। तो हमारी रे ऑफ लाइट कहाँ पे मीट कर रही है, f2 पे, तो f2 पे क्या होगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी। और इमेज का नेचर क्या होगा, रियल होगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी होगी। और इमेज की साइज क्या होगी, मतलब कि स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। जैसे मैंने लिखा है डायग्राम बना के, उसी तरह आप भी लिखें, तभी इमेज क्या कहते हैं आपका रे डायग्राम सही बनेगा, नहीं तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसे आप बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए हम आपको सेकंड केस बता देते हैं। तो फ्रेंड जो हमारा सेकंड केस है उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, बियॉन्ड 2f1, पहले इनफाइनाइट पे था अब और पास में आ गया, मतलब 2f1 के पहले। तो हमारी इमेज कैसे फॉर्म होगी, पहले रे ऑफ लाइट आएगी, फर्स्ट रूल हम अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और f2 से पास हो जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद। अब सेकंड रूल हम अप्लाई करेंगे तो रे ऑफ लाइट हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी। तो जहां पे हमारी रे ऑफ लाइट मीट करेगी वहीं पे इमेज फॉर्म होगी। तो हमारी रे ऑफ लाइट कहां पे मीट कर रही है, f2 और 2f2 के बीच में। तो f2 और 2f2 के बीच में हमारी इमेज फॉर्म होगी। इमेज का नेचर क्या होगा, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। इमेज की साइज क्या होगी, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। तो चलिए अब हम आपको थर्ड केस बता देते हैं। तो फ्रेंड जो हमारा थर्ड केस है उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे है हमारा, 2f1, मतलब कि अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, 2f1 पे। तो हम वही रूल अप्लाई करेंगे और जहां पे लाइट हमारी मीट करेगी वहीं पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पहले हम फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस की लाइट हमारी पैरेलल होगी, रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास हो जाएगी, f2 से। उसके बाद जो हमारी रे ऑफ लाइट होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। तो हमारी रे ऑफ लाइट कहाँ पे मीट करेंगी, दोनों 2f2 पे। तो 2f2 पे ही हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। इमेज का नेचर क्या होगा, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। इमेज की साइज क्या होगी, सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम आपको फोर्थ केस बता देते हैं। तो फ्रेंड जो हमारा फोर्थ केस है उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, बिटवीन 2f1 एंड f1, मतलब 2f1 और f1 के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, पहले हम फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, उसके बाद सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड जो हमारा फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है कि जो हमारी रे ऑफ
लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, रिफ्रैक्शन के बाद हमारी लाइट F2 से पास हो जाएगी और सेकंड रूल हम अप्लाई करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से हमारी लाइट पास हो जाएगी तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, बियॉन्ड द 2f2, मतलब 2f2 के बियॉन्ड हमारी इमेज बनेगी और इमेज का नेचर क्या होगा, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, इमेज की साइज क्या होगी, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। तो चलिए अब हम आपको फिफ्थ केस बता देते हैं। तो फ्रेंड जो हमारा फिफ्थ केस है उसमें क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे आ गया है, F1 पे, मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया है, F1 पे। तो हमारी इमेज कैसे फॉर्म होगी, वही रूल आपको अप्लाई करना, फर्स्ट रूल अप्लाई करिए, सेकंड रूल अप्लाई करिए। फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है कि जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास हो जाएगी, F2 से। और सेकंड रूल हमारा क्या कहता है कि जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी। तो हमारी रे ऑफ लाइट कहां पे मीट करेंगी, इनफाइनाइट पे, मतलब कि यहाँ पे इतने पास में तो लाइट मीट नहीं करेंगी, लेकिन आगे जाके इनफाइनाइट पे हमारी रे ऑफ लाइट क्या होंगी, मीट हो जाएंगी। तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, इनफाइनाइट पे। और इमेज का नेचर क्या होगा, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, इमेज की साइज क्या होगी, ग्रेटर देन दी ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। तो चलिए अब हम आपको 6 केस बता देते हैं। तो फ्रेंड जो हमारा 6 केस है उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, मतलब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गया। तो हमारी इमेज कैसे बनेगी, तो यहाँ पे पहले हम फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि हमारी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ऑब्जेक्ट से आएगी और रिफ्रैक्शन के बाद F2 से पास हो जाएगी। सेकंड रूल क्या कहता है कि जो हमारी रे ऑफ लाइट है ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, तो जो हमारी रे ऑफ लाइट जहाँ पे मीट करेंगी वहीं पे इमेज फॉर्म होगी। लेकिन अब यहाँ पे तो हमारी रे ऑफ लाइट मीट नहीं कर रही क्योंकि ये तो अलग हो रहा है। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारी इमेज बन रही है वो कहां पे बन रही है, बिहाइंड द लेंस, मतलब कि हम इसको वर्चुअल लाइन ड्रा कर देते हैं, डॉट डॉट डॉट, और जहां पे ये मीट होती है वहीं पे हमारी इमेज बन जाती है। और यही केस में क्या होता है, 6 केस में हमारी इमेज वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, सिर्फ ओनली केस में। और इधर यही केस में ओनली बिहाइंड द इमेज हमारी बिहाइंड द लेंस बनती है। तो ये थे 6 केसेस, ये था चैप्टर लाइट पार्ट 14। चैप्टर लाइट पार्ट 15 में हम आपको बताएंगे कि आप कॉनकेव लेंस के रे डायग्राम कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना और फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन दबा दिए ताकि आने वाली हर वीडियोस आपको मिलती रहे सबसे पहले। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक एक अच्छा कमेंट नहीं किया तो फटाफट एक कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलता हूं आपसे किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहें आकिब एजुकेशन के साथ। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।